सीता, सुन रही है? कुछ अजीब सी आवाज आई। हाँ, हाँ हाँ जी, मुझे भी लगा जैसे कोई बुरी तरह करा रहा हो। कहीं कोई घायल तो नहीं? आवाज तो दर्दनाक है। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, या किसी बेचारे का शिकार तो नहीं हो गया इस घने जंगल के किनारे? दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा एक सुंदर सुनहरे रंग का हिरण जमीन पर घायल पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और शरीर कांप रहा था। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। ये तो इंसानी आवाज लग रही है। चलिए देखते हैं, कोई मुसीबत में है। हे भगवान, बोलने वाला हिरण! डरिए मत, मैं कोई दानव नहीं हूँ। मेरा नाम सुवर्ण है। मैं दूर के रहस्यमयी लोक से आया हूँ। रास्ता भटक गया और इस दुनिया की हवा ने मुझे बीमार कर दिया। सीता ने प्यार से कहा। ठीक है, घबराओ मत, तुम हमारे साथ चलो। जब तक तुम्हारा मन करे हमारे घर रहना, और जिस दिन तुम्हारा मन भर जाए या तुम ठीक हो जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट जाना। सीता सही कह रही हैं। अगर तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। आओ, मेरा सहारा लो। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहां से आए हो? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना। मोहन उसकी आंखों में दर्द देखकर बोला, बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत नेक थे। उनका एक बेटा था गोपाल, जो कई साल पहले एक भयानक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब से उनके घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। एक शाम मोहन और सीता जंगल के किनारे लकड़ियां बटोर रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। उस रात पहली बार उनके सूने घर में खुशी लौटी। उस रात पहली बार उनके सूने घर में खुशी लौटी। अगली सुबह गांव का लालची जमींदार ठाकुर रणवीर उनके घर पहुंचा। अरे ओ मोहन, क्या तुम घर पे हो? जल्दी बाहर आओ, इतने दिन हो गए हैं। तुम मेरा कर्जा कब लौटाएगा? बस थोड़ा समय और दे दो मालिक, मैं पाई पाई चुका दूंगा। चुप, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हर महीने यही राग अलापता है। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अरे इतना शानदार जानवर, ये तेरे पास कहां से आया? इतना दुर्लभ हिरन, इसे मैं अपने महल में रखूंगा। नहीं मालिक, इसे मत ले जाइए, ये बहुत बीमार है। अगर इसे बचाना है तो बदले में मुझे अभी मेरा पैसा वापस करना होगा। अगर आज शाम तक तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं कल सुबह तक मैं इस हिरन को यहां से लेकर चला जाऊंगा। सीता अंदर गई और अपनी माँ की आखिरी निशानी, सोने की चूड़ियां और अपने गहने सारे ले आई और मोहन को बोली, ये लो मेरा सारे गहने और मेरा जमा किया हुआ थोड़े पैसे, इसे ले जाओ, सेठ को दे देना। मैं उसे मेरे बेटा समान हिरन को नहीं दूंगी। तुम अभी जाओ। मूर्ख औरत इस मामूली हिरण के चक्कर में अपने सोने के गहने दे रही है। सच में दिमाग ठिकाने नहीं है तेरा। चल लाला, चलो रे, आज तो चांदी हो गई। मैंने सोचा था कि हिरण का मांस चखूंगा। चल जाने दे, आज मटन ही खा लेंगे। ये सोना ही सही है। माँ,
तुमने मेरे लिए अपना सबसे कीमती धन त्याग दिया। मैं तुम दोनों की इस दया को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। चुप कर पगले, उपकार कैसा? जब से तू हमारे घर आया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया हो। तू मेरे लिए सिर्फ एक हिरन नहीं, अब मेरे बेटे के समान है। और एक माँ के लिए उसकी बच्ची की सलामती के आगे ये सोना चांदी तो क्या पूरी दुनिया की दौलत फीकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। लोग बातें कर रहे थे कि राम काका की बेटी की शादी टूट गई। गांव के बूढ़े किसान रामू काका नदी किनारे बैठकर रो रहे थे। उसी रास्ते से मोहन अपनी हिरन को लेकर जंगल घूमने जा रहे थे। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हाँ, और आप रो क्यों रहे हो? मेरी बेटी राधा की शादी टूट जाएगी। लड़के वाले दहेज में बड़ी गाड़ी और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और गाड़ी भी मांग रहा है। मैं अपनी सारी जमीन भी बेच दूं तब भी मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। अब मैं जीकर क्या करूंगा? इतना कहकर वो नदी में कूदने ही वाले थे कि सुवर्ण तेजी से उनके सामने आ गया। रुक जाइए काका, अरे रुकिए, मैं आपका सच्चाई देखकर आपका मदद करना चाहता हूँ। अरे ये क्या, बोलने वाला हिरण? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा बोलने वाला हिरण नहीं देखा। सुवर्ण ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके सींगों से सुनहरी रोशनी निकली और जमीन पर सोने और रुपयों से भरी पोटली प्रकट हो गई। ये धन अपनी बेटी की शादी के लिए रख लीजिए, लेकिन याद रहे किसी को मेरे बारे में मत बताइए। जिस दिन मेरे बारे में किसी को बता दोगे उसी दिन तुम फिर से सड़क पर आ जाएगे। तुम पहले की तरह हो जाओगे। तुम्हारी बेटी का विवाह भी नहीं होगा। तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। रामू काका रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम देवदूत हो बेटा। धीरे धीरे मोहन को समझ आने लगा कि सुवर्ण कोई साधारण हिरण नहीं है। एक रात मोहन बोला, सुवर्ण, क्या तुम मेरे बेटे गोपाल को वापस ला सकते हो? शायद, लेकिन इसके लिए हमें नीलकुंज पर्वत जाना होगा। वहां जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा है। सीता की आंखों में उम्मीद जाग उठी। अगर हमारे बेटे को वापस लाने की एक भी उम्मीद है तो आपको जरूर जाना चाहिए। बस तुम दोनों साथ जाए और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। और हाँ, वादा करो कि तुम दोनों सही सलामत लौट कर आओगे। घबराओ मत माँ, जब तक मैं साथ हूँ कुछ नहीं होगा। रुक जाओ भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। पाँव जवाब दे रहे हैं और गला सूखकर कांटा हो गया है। नीलगिरी अभी कितनी दूर है? सुवर्ण जी, हिम्मत मत हारिए, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि यहाँ हवा में जहर है। यहाँ कोई ऐसी काली शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ हिरण है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। महारानी कालरात्रि, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए। हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सुवर्ण ने अपनी जादुई शक्ति से एक प्रकाश चक्र बनाया। चुड़ैल उसी में कैद हो गई। बचाओ, जब बचाओ, तक तुम कोई अपने बचाओ, पाप नहीं छोड़ोगी, मुझे छोड़ इस दो, घेरे से बचाओ। बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम सच में कोई दिव्य प्राणी हो सुवर्ण। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अमर गुफा पहुंचे। वहां एक विशाल जादुई दर्पण रखा था। कौन है जो सदियों बाद मुझे जगाने आया है?
मैं एक पिता हूं, अपने बेटे को वापस पाने आया हूं। ए लालची इंसान, तू यहाँ अपने बेटे के मोह में आया है या इस हिरण की जादुई शक्तियों का फायदा उठाने? सच बोल। अगर तू अभी इस हिरण को यहीं छोड़ दे तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। इतना सोना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। क्यों एक जानवर और एक मर चुके बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है? बोल, क्या चाहिए, सोना या ये हिरण? वृक्षराज, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। आपका सोना मेरे किसी काम का नहीं अगर मेरा परिवार मेरे साथ ना हो। ये हिरण मेरा हमसफर है, मेरी जान है, और मेरा बेटा, वो मेरा लालच नहीं, मेरा कलेजा है। मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा और इस हिरण का साथ चाहिए। तुम दोनों पहली परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम दोनों का जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है। आखिरकार वे अमृत सरोवर पहुंचे। वहां विशाल नागराज प्रकट हुए। यदि अपने बेटे को वापस पाना चाहते हो तो 2 सवालों के जवाब दो। अगर गलत दिया तो पत्थर के बन जाओगे। पहला सवाल तुझसे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी मां और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? मां को, क्योंकि मां के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे बेटे को जीवित करने के लिए इस हिरण की बलि देनी पड़े तो क्या तुम तैयार हो? नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने साथी की जान नहीं ले सकता। तुमने सच्चे धर्म को चुना है। अचानक अमृत सरोवर चमक उठा और उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर आया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। गोपाल! दोनों उसे लेकर खुशी खुशी गांव लौट आए। सीता अपने बेटी को देखकर रो पड़ी। मेरा लाल वापस आ गया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी मेरा बच्चा। तुम कहाँ चले गए थे? लेकिन तभी आसमान से तेज रोशनी उतरी। उसमें से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। तुम्हारा समय पूरा हुआ। अब तुम्हें अपने लोक लौटना होगा। सीता रोने लगी। इसे मत ले जाइए, ये हमारा बेटा है। मां, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आप पहले चुप हो जाइए। अगर तुम यहीं रहोगे तो तुम्हें अपनी बोलने की शक्ति और दिव्य शक्तियों का त्याग करना होगा। मुझे मंजूर है। माँ का प्यार किसी भी शक्ति से बड़ा है। अगले ही पल उसकी आवाज चली गई। अब वो एक साधारण हिरण बन चुका था। सीता ने उसे गले लगा लिया। तू बोल नहीं सकता बेटा, लेकिन तेरी आंखें सब कह देती हैं। उस दिन इंसानियत, प्यार और त्याग की जीत हुई और सुवर्ण हमेशा के लिए उस परिवार का हिस्सा बन गया।